नमस्कार। आइए क्लास 10 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे और सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ेंगे। देखिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्या। पहले हम रियल नंबर जानेंगे क्या होता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम को यानी परमेय अपरमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वह आपका वास्तविक संख्या होगा। जैसे 1/2, √2, 0 और कह सकते हैं √5। ये सभी क्या है? परमेय अपरमेय संख्याओं का कंबाइंड है और इन दोनों को मिलाते हैं तो रियल नंबर बनता है। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। आइए इसके नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ फाइंड करते हैं। इसको देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेते हैं जो दिए रहते हैं। ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर, एक और संख्या क्यू और आर होती है जो इसको यूक्लिड विभाजन नियम यह कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू, अब इस पर ध्यान दीजिए, जहाँ आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर आर इक्वल, 0 से बड़ी आर इक्वल बट बी से छोटी होती है। अब देखिए ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, क्यू और आर एक और द्वितीय संख्या है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए a क्या है? भाजक। b क्या है? a क्या है? भाज्य। b क्या है? भाजक। q क्या है? भागफल। r क्या है? शेषफल। अब इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब आगे एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज देखिए, फाइंड द एचसीएफ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इनमें 3 प्रॉब्लम मैं एक बताऊंगा, बाकी 2 आपको लगाना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आपका 135 एंड 225। ये आपकी संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ओके, तो अब देखिए पहले इसमें देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपका 225 135 ये बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब नीचे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ओके, यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये यूज नहीं होगा। ओके, आगे देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ओके सही था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले हम भाग देंगे 225 135, ओके, या भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा और ये सब्ट्रैक्ट होने पे आपका आएगा 7 to 9, ओके, आपका 7 to 9। फिर हम क्या करते हैं 135 से डिवाइड करते हैं। 135 में 1 जाएगा 90 टाइम, अभी आपका जाएगा 45 और फिर इसमें 90 लिखेंगे
और ये 2 टाइम ये 90 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल। आपका हो जाएगा HCF कितना होगा 45। जब भी हमें यूक्लिड विभाजक प्रमेय का उपयोग करना होगा तो इसको लिखने के बाद आप 125 ग्रेटर है 135 से, तो 125 में 1225 में 225 में 135 से हम भाग देंगे, ये 90 1 बार गया 90 बचा, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये संख्या यहाँ पर हमेशा लिखते हैं। 1 बार गया तो 1 बार ले जाएंगे, 2 बार जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट 45 आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे, ये कैंसिल 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट है वो आप लगाएंगे किसी पिरामिड में 6 और 616 सदस्यों की एक संख्या टुकड़ी 32 है, ऐसे है, वो आप लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं एक है 4th है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + r, ये भी लगाएंगे। मैं क्यूब वाला लगा रहा हूँ। ओके, तो देखिए 4 भी है, तो इसमें यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है, ये दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे और इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से a बराबर b³ + r, जहां r की वैल्यू 0 से ग्रेटर और b से क्या है लेस। इसमें देखिए 9m 9m + 1 लेना है, तो हम b को ले लेंगे यहाँ पे 9। ओके, तो a बराबर हो जाएगा 9³ + r होगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ओके, यहाँ पे रहेगा वैल्यू रख देंगे r, और यहाँ पे क्या लगेंगे 9। अब r की वैल्यू बहुत सारी हो गई, r की वैल्यू आपको 0 1 2 डालना कहाँ तक मिलेगा 8 तक। ओके, अब यहाँ पे हम रखते हैं, ओके, केस फर्स्ट। अब r इक्वल हम क्या लेते हैं 0, a बराबर होगा 9³ और यहाँ वैल्यू 0, तो हो जाएगा कितना 9³ ओके, अब इसमें कह रहा है कि यह धनात्मक क्यूब है, धन है। अब क्या करेंगे, दोनों ओके पक्षों में घन करने पर घन करेंगे a का क्यूब, ओके 9³ का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 81³। ओके, अब देखिए हमें लाना 9m, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9, ये पूरे को m मान लीजिए, बगल में लिख दीजिए m = 81³। अब आ गया a³ = 9m। ओके, अब देखिए उसी तरह हम केस 2 चलते हैं। अब r इक्वल क्या लेते हैं 1 या 1, इसमें वैल्यू रखेंगे a बराबर 9³ + 1। अब दोनों पक्षों में क्यूब करेंगे, ओके, दोनों पक्षों में क्यूब करेंगे, तो जब हम क्यूब करेंगे तो 9³ + 1 का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले को ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूले पे, तो देखिए 9³ का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब प्लस, अब देखिए 3 × 9³ 3 × 9³ × 1 ब्रैकेट में 9³ + 1 होता है। ओके, फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए 9³ और 1 को हम पीछे ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 3 × 9³ ब्रैकेट में 9³ + 1, और
साइड में 1 कर देते हैं। सब में देखिए तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ 9 की पावर 3 है तो 81 होगा। ओके, क्यू प्लस 3q और ब्रैकेट में 9q प्लस 1 और आउटसाइड 1, इस पूरे को हम यम मान लेंगे, 9m प्लस 1 ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर m इक्वल ये पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे 81 9q प्लस 3q और 9q प्लस 1। अभी आपको आपका आ गया, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल 9q प्लस 1। अब ये आपका एक दो हो गया, एक और दिखाना 9q प्लस 8। आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए केस थर्ड लेते हैं और r इक्वल कितना 2, a इक्वल b क्यूब, r के स्थान पे 2 रखेंगे, दोनों पक्षों में घन करेंगे, a का क्यूब और ये आपका 9 है। ओके, तो 9b क्यूब और 2 का होल क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे, तो अब फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि जगह मिल गया है। a का क्यूब, ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a, 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब इंटू ओके 2 ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2। ओके, अब देखिए इसको हम पीछे ले जाएंगे। ओके, अब ये हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब और ये सबको 3 टू 6 लिख देते हैं। 9 क्यूब, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 9 क्योंकि कॉमन लेना है, तो हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। ओके, और ये बार पीछे से 8 कर लेते हैं, इन सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अब ये 3 9 है, पावर 3 है तो 3 है, 2 बचेगा तो 81 का हो जाएगा, और ये 9 निकल गया 6 क्यूब और ये 9 क्यूब प्लस 2 और बाहर 8 है ही है, और इस पूरे को हम मान लेंगे यम और प्लस 8 और ब्रैकेट यम इक्वल लिख देंगे 81 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2, ये हो गया। अब देखिए आगे, फिर आगे देखते हैं। हो गया आपके ये 2 प्रूफ हो गया, 3 हो गया, तो लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें 2 प्रॉब्लम बताए। ओके, बाकी 2 आपको सॉल्व करने हैं, जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।